सभी को मुबारकबाद। मैं एजाज अली आपके साथ इस वक्त मैं भजनपुरा क्षेत्र में क्रांति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा मैडम जी के पास आया हुआ हूं और यहां पर हम इनसे दिवाली के पावन अवसर पर जहां मुबारकबाद की बात करेंगे, वहीं लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जी मैडम। मैं तो क्रांति फाउंडेशन से नेहा सिंह बात कर रही हूँ और मैं सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने बच्चों को सबको है दिवाली की खूब सजावट करें जो जिससे होता है और सभी को शुभकामनाएं दें। बम पटाखे से दूर रहें, बच्चों का खास करके ध्यान रखें, पोल्यूशन ज़्यादा ना फैलाएं और ज़्यादा क्या कहें, ज़्यादातर गोस्वामी जैसे कि कुछ जगह पर माहौल ख़राब चल रहे हैं आजकल, हिंदू मुस्लिम की भावनाएं, नए नए दंगे हो रहे हैं, नई नई बातें चल रही हैं, इस पर आप जनता को क्या संदेश देंगे भाईचारे का, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है इसको सर्व समाज मनाता है। देखिए, मैं तो ऐसा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जो समाज सेवक है वो सबका है। हमारे पास कोई ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हम सब एक हैं और हमें यही विचार मन में रखना चाहिए और यही देश को संदेश भी देना चाहिए। तो सबको एक रहना चाहिए और एक होके हर त्यौहार मनाना चाहिए। ये खुशियों का त्यौहार है। और थैंक यू मैडम। इस वक्त मेरे साथ हैं समाज सेवक गोस्वामी जी। बात करते हैं गोस्वामी जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय। जी गोस्वामी। मैं सबसे पहले तो अपने सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की शुभकामनाएं दूंगा सभी को, और सभी से कहूँगा कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के सारे त्यौहार मनाएं, मिलजुल कर रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई सभी मिलके रहें, अपने देश की तरक्की के लिए काम करें, मेहनत करें और आपसी भाईचारे को कभी कम ना होने दें, किसी भी कीमत पर किसी की बातों में ना आए, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे को भड़का करके अपनी खुद की वो करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए या माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं, उनकी बातों में ना आए। आजकल वैसे ही हमारा देश 2 साल से परेशान चल रहा है कोविड की वजह से। अभी तो कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पॉल्यूशन के लिए जहाँ तक हमारी अध्यक्षा महोदय ने बताया कि पॉल्यूशन ना फैलाएं, दिए जलाएं, पटाखे ना चलाएं, जिससे प्रदूषण ना हो, क्योंकि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश, हमारा परिवार कैसे तरक्की करेगा, हम लोग कैसे खुशहाल रहेंगे। लड़ाई का कोई नतीजा नहीं होता है, लड़ाई सिर्फ बर्बाद करती है। भाईचारा और प्रेम ही एक ऐसी धारा है कि जिसमें मिलकर हम सभी लोग तरक्की करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। मैं सभी को फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की, भैया दूज की और गोवर्धन की। सभी लोग मिलजुल कर रहें और अपने त्यौहार को मनाएं। जी आपने सुना मैडम जी को और सुना गोस्वामी जी को, इन्होंने बताया भाईचारा बनाकर रखें और देश जो है इस वक्त दूसरी ओर तरफ जा रहा है। तो मैं बात करता हूं, जैसे कि इस वक्त दीपावली का त्यौहार के मौके पर रोशनी की जरूरत होती है और रोशनी के लिए ज़्यादातर LED लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना मार्केट पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुरी तरह से छाई हुई है और रोज़गार खत्म नजर आ रहा है। मैं ये मानता हूँ जैसे कि चाइना का आइटम हर मार्केट में, हर घर में, हर गली में नज़र आता है। तो मैं गोस्वामी जी से बात करता हूँ कि ये चाइना आइटम बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे रोजगार बढ़ा या घट रहा है। देखिए, रोजगार की समस्या तो है, हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जहां तक आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे आजकल संबंध कैसे चल रहे हैं, बॉर्डर पर बहुत तनातनी चल रही है। सर मैं शॉर्टकट पूछना चाहता हूं कि चाइना आइटम पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। बाहर की चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिलना चाहिए। हमें अपने हाथ की बनाई हुई चीजें, अपने देश की बनाई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और चाइना की चीजों को जो है उनका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि हमारे देश में हमारे नौजवानों को और हमारे परिवारों को रोजगार मिले और हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश का पैसा बाहर न जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने गोस्वामी जी को और इस बात पर अमल करें और भाईचारा कायम करके रखें।